बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, नुमाइंदा खसूसी ऑल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेरा शहर मेरे लोग तहरीक लब्बैक सिटी अमीर सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर गवर्नमेंट को दिया हुआ टाइम 72 घंटे का पूरा होने में चंद घंटे बाकी। आइए बात करते हैं सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी साहब से। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावल नगर के तरीके लब्बैक के जो सिटी अमीर हैं सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी साहब, उनकी रिहाइशगाह पे। क्योंकि आपको पता है कि तरीके लब्बैक के जो कायद हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को 72 घंटों का, जिसमें से चंद लम्हात के घंटे बाकी रह गए हैं। तो मैं इनसे ये जानने के लिए, इनका मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पर आज इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि ये इनका अगला जो लाएअमल है वो क्या होगा। इसके हवाले से हम बात करते हैं सिटी अमीर तहरीक लब्बैक सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी साहब से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ऑन न्यूज़ का ख़ुसूसन शेख साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी ख़ास मकसद के लिए उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम नहीं दिया, जिनमें उनका आप जैसा कि उनके है कि भी कोई दीनी इश्यूज़ पे नहीं है और कोई उनकी सियासत चमकाने के लिए नहीं है, और किसी किस्म का मेरा मतलब है हमने ना तो किसी जमात को ज़ेर करने के लिए कहा है, ना ही किसी को सराहने के लिए। हमारा मकसद खालिस्तन 72 घंटे का जो अल्टीमेटम हमारे अमीर मोहतरम ने दिया वो ये कि गरीब आवाम जो है महंगाई की इस चक्की में इस तरह पिस चुकी है कि आप यकीन करें कि ये हमारी पाकिस्तानी कौम पर जो ये बम गिराए जा रहे हैं, इनमें साबका हुक्मरान भी, मौजूदा हुक्मरान भी, और इन्होंने जो अय्याशियाँ की हैं उन अय्याशियों की सज़ा गरीब आवाम भुगत रही है। अच्छा सादक हुसैन शाह साहब सिटी अमीर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि आप जो है अपनी सियासत को उजागर करने के लिए पार्टी के कारकुनान जो हैं ये एहतजाज करने के लिए इन्होंने अल्टीमेटम दिया है एक प्रोपोगंडे के हिसाब से पेट्रोल की जद में आके। क्या आप इसमें क्या बयान देना चाहते हैं, और आपके जो हमारे आपके तरीके लब्बैक के जो हैं सदर और इनके सरबराह हैं जो साद रिजवी साहब, उनका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? जी, अमीर मोहतरम ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि हम तो देखते रहे हैं पहले कि जो लोग अपने कायद को बचाने के लिए इतने बेताब हैं और वो ज़मीनों पे लेट रहे हैं और जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। आया जो ये महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, हर गरीब आदमी जो है वो परेशान है और पाकिस्तानी अवाम में एक बेचैनी की लहर है। हर तरफ आप ये देखें कि ख़ुदकशियाँ हो रही हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो सुबह आटे के लिए निकलती हैं, और कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि वो आटे के लिए खड़ी हैं और लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसा भी है कि बेहोश हो गई हैं, कुछ ऐसा है कि वो जान से भी चले गई, और ये आपका मीडिया बता रहा है। और जो रातों रात ये जनाब जो है इसहाक डार साहब ने जो एक महंगाई का एक तूफ़ान जो मिनी बजट पेश किया इन्होंने, यार ये कौम के, आप नून लीग वाले हैं, आप पीटीआई वाले हैं, आप पीपी वाले हैं, आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे ये बताएं कि यार ये जो महंगाई का ये एक बम गिराया गया है, क्या अब हम इसको सह सकते हैं? हमारा मकसद खालिस्तान पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है, किसी पार्टी के लिए हम नहीं कर रहे, ना ही किसी। हाँ, महंगाई में जो तूफ़ान ये बर्पा किया है, इन हुक्मरानों को इस पे सोचना चाहिए। इस पे हम एहतजाज करने जा रहे हैं, और वो एहतजाज का कोई भी तरीका है। आपको पता है कि तरीके लब्बैक जब अगर एहतजाज की कॉल दे रही है तो वो एहतजाज भी ज़रूर करेगी, और ये हमारे अमीर मोहतरम का सजेशन होगा कि हम किस तरीके से एहतजाज करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है
क्या मुझे ये बताएं कि जो आप एहतजाज का बोल रहे हैं बार बार कि आपके कायद ने एहतजाज की कॉल दी है, ये एहतजाज अब किस शक्ल में करेंगे? और अमन तरीके से करेंगे या इसका कोई और भी राय अमल आ सकता है? जी, गुजारिश ये है कि जी आपने जो लफ्ज़ पुरअमन इस्तेमाल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साहब का रिकॉर्ड भी यही है कि जितने भी बड़े को धरने हुए हैं या हमारा को मार्च हुआ है, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि एक गमला तक नहीं तोड़ा गया। पुरअमन तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन एहतजाज हम इस तरीके से करेंगे कि वो साद भाई कह रहे से लग पता जाएगा। तो इसी बात में मैंने आपसे ये सवाल किया ना, मैं सवाल को दोबारा आपसे रिपीट करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट आपका जो है अल्टीमेटम जो दिया हुआ है साद रिजवी साहब ने वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसके बाद ये एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है? जी, गुजारिश ये है कि बिलीव करें कि हम कल भी चलते रहे हैं, परसों भी गए हैं, डोर टू डोर गए हैं, लोगों के ओपिनियन लिए, लोगों की राय ली है। वो चाहे नून लीग वाले हैं, जो पीटी वाले हैं, चाहे पीपी वाले हैं, वो तो इस तरीके वो तो कह रहे हैं कि यार हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर हैं वो बेहिस हैं, वो तो अपने अपने इक़्तिदार की रस्साकशियों में मसरूफ़ हैं, अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। तो कोई जमात तो है ना कि जिसने इस इशू पे कहा है कि यार बाहर निकलो, हम आपके साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कॉल होगी तो आपको भी पता चलेगा कि अवाम जोग दर जोग वो तो इस इंतज़ार में बैठी है कि तरीक़े लबैक क्या अमल अख्तियार करती है। आपने बात तो अच्छी की, लेकिन मेरी बात का जवाब अभी भी मैं नहीं समझता कि आपने मुझे सही अल्फाजों में दिया। मुझे ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट आपका फ़ैसला नहीं मानती, आपका राय अमल पर अमल नहीं करती, तो इसके मुतबादले में ये जो आपकी एहतजाज की रैलियाँ निकलेंगी ये किस हद तक जा सकती हैं? जी, गुजारिश ये है कि भाई चलें आप बताएं कि ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई इन्होंने की है, ये साहब का हुक्मरानों ने की या इन्होंने की, ये साहब का हुक्मरानों पे डालते हैं, साहब का हुक्मरान इन पे डालते हैं। इन्होंने जो कुछ किया है, आया इन्हें करना चाहिए था? आया पाकिस्तानी अवाम को इस तरह ज़लील करना चाहिए था? पाकिस्तानी अवाम को इस तरह पेट्रोल और डीज़ल और जनाब आटे के चक्कर में लगा के अपने केस ख़त्म करवाने के चक्कर में रहने थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी वो कभी वो कभी वो। मेरा मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क का निज़ाम अगर निज़ाम मुस्तफ़ा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सूदी निज़ाम से हमें छुटकारा मिले, तो वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। अब आपके खुद जो है वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका है, तो यार इसके बाद भी कोई कसर रह जाती है। हम कब तक इन्हें अपने पैसों पे पालते रहेंगे यार? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो हमने महंगाई की है या जो नए हमने टैक्स लागू किए हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए एक वक्ती तौर पे मसला मसाइल में आएंगे, सबके बर्डन बनकर इनके ऊपर गिरे, लेकिन आने वाला टाइम जो है इनके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरीके से वो जनाब वो वो पीटीआई के सरबराह जनाब इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी अजय तो साडा पहला साल है। फिर उन्होंने बताया जी हुण तो दूसरा साल हो गया। फिर क्या तीसरा 3.5 साल बाद लोग जदों बददुआवां देण लगे, फिर कहंदे जनाब रोल्ड गोल्ड हो गया, की हो गया, रजीम चेंज हो गई। अब ये नून लीग नाल लैके आके जनाब नून लीग वाले जिहड़े ने उन्होंने अपने केस खत्म कराए ने सारे, और वो केस खत्म करने ने ये भाई अजली गुलाम ने। तुसा ये दसो भी किसी गरीब दे भी असासे वधदे ने? असासे ते इन्हां सियासतदानां दे वधदे ने, और यही सियासतदान इन्हां दे असासे असीं गिण नहीं सकदे। जरदारी, नवाज शरीफ जी इतनी को मालियत है इन्हां दी बाहर पई कि अगर ये वापस ले आन तो पाकिस्तानी जिहड़ी है ना जी अवाम वो कोई सुख दा सांस लै सकदी है। लेकिन इन्हां दे बच्चे बाहर पढ़दे ने, साडे बच्चों नूं कहंदे जेल भरो। जी, जैसा कि आपने देखा कि सैयद सादिक हुसैन शाह साहब जो सिटी अमीर हैं बहावल नगर के, उनसे हमने बात की और उन्होंने बहुत सारे मौक़िफ़ दिए कि हमारे जो सरबराह हैं हमारे पार्टी के सैयद साद रिज़वी साहब, वो उनकी कॉल पे हम सब लबैक कहेंगे। तो हासिफ, तो मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट इनसे क्वेश्चन करके मैं इनसे ये लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ आवाम की तरफ से, क्योंकि मेरा शहर मेरे लोग,
ظاہر سی بات ہے کہ میرا شہر میرے لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ٹی ایل پی کس طریقے سے حل کر سکتی ہے اگر انہیں آنے والی حکومت میں ٹائم ملتا ہے تو؟ جی سب سے پہلے تو جو ہمارے قائد محترم نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے وہ اس میں کچھ ٹائم ہی رہ گیا ہے، کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، پھر ہمیں مرکز کی کال کا انتظار ہوگا۔ تو میں آپ کے توسط سے تمام مکاتب فکر کو اور تمام میرا مطلب ہے دینی اور مذہبی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اور انجمن تاجران، وکلا برادری، ڈاکٹرز، مزدور، لیبر بھی جتنی ہے، صحافی، ان سب کو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ایشو پہ، یہ جو قومی ایشو ہے اس ایشو پہ پاکستان تحریک لبیک کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں، وگرنہ یہ ظالم حکمران اسی طرح آپ کو کچلتے رہیں گے اور خود یہ محلوں میں اٹھلتے رہیں گے، مچلتے رہیں گے۔ خدا ہمیں ان بے حس حکمرانوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔